हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर enjoying yourself. So this is बबली कव्या फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट लोसल. पहले की क्लास में आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसमें आपने सारे यूजेस भी क्लियर कर लिए थे. वांट, नीड, फील, लाइक एंड ट्राई. आई बात समझ में? ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और आज की क्लास में हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस. और पास्ट सिंपल टेंस है सबसे इम्पोर्टेंट जो टेंस होता है. वो क्या होता है? पास्ट सिंपल. वैसे तो सब भी इम्पोर्टेंट है, बट पास्ट सिंपल अगर आपको आ गया तो आपको जैसे पास्ट की आपकी कोई भी स्टोरी हो उसको प्रेजेंट में बताने के लिए आप क्या पास्ट सिंपल टेंस का यूज करोगे. इट मीन सेकेंड फॉर्म लगा के आप कोई भी पैराग्राफ हो उसको आप इजी वे में इंग्लिश टू इंग्लिश क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सो लुक एट व्हाइट बोर्ड व्हाट आई एम राइटिंग हियर. ओके, पास्ट सिंपल. ओके, पास्ट सिंपल. What was the helping verb for past simple tense? पास्ट सिंपल टेंस की भाई हेल्पिंग वर्ब क्या थी? मैंने एक चार्ट आपको मेक करवाया था, उसमें मैंने सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब वो आपको राइट करवाई थी. तो मुझे जल्दी से बताओ पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आपके पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डिड. और यहाँ पे हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो अपन सारे सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? डिड का. आई बात समझ में? अच्छा, इसकी मेन वर्ब क्या होती है? इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ओके, जैसे गो. अब गो की सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट. तो अपन इस टेंस में क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे. ओके, अब इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? इसकी जो हिंदी पहचान होती है, जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आपका ता था ती थी ते थे या फिर लास्ट में आए की ध्वनि आए, वहां पे आपका कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं सीकर गया, तो बोलने से क्या पता चल रहा है कि आपका टेंस किस में गया? पास्ट में गया. भाई मैं सीकर गया यानी पास्ट में आपने ये काम किया था. एक आप सेंटेंस बोलते हो कि मैं सीकर जाता हूँ, तो बोलने से पता चल रहा है कि प्रेजेंट में आप सीकर जाते हो. मैं सीकर गया यानी कल आप सीकर गए. आई बात समझ में? तो वहां पे आपका कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल टेंस. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैंने इतना तो क्लियर कर दिया था, पिछले की हमारी क्लासेस थी उसमें मैंने क्लियर कर दिया था. अगर किसी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी से आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसका यूज करना है. जैसे क्या आप चाय लेते हो तो प्रेजेंट में आपने डू डज का यूज किया था. डू यू टेक टी? क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? अब मैं बोलूं क्या आप स्कूल गए, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना है ना. तो क्या आप स्कूल गए तो क्या हो जाएगा? डिड यू गो टू स्कूल? डिड यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल गए? ओके, अच्छा नेक्स्ट, जैसे आप पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो कि मैं स्कूल गया, तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू स्कूल. में स्कूल गया क्या हो जाएगा? आई वेंट टू स्कूल. अब ध्यान देना, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने सेकेंड फॉर्म बताई थी, बट आपने सेकेंड फॉर्म का तो यूज किया ही नहीं. तो यहाँ पर देखो, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, क्या आप स्कूल गए, वहां पे आपको सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, क्योंकि जिस किसी सेंटेंस में आपका डिड आ जाए ना, तो उसके साथ आपको क्या करना है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर डिड आया है, तो मैंने क्या किया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया. ओके, बाकी आप पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो कि मैंने ये काम किया था या फिर मैंने ये काम किया पास्ट में, तब आपको क्या करना है? सेकेंड फॉर्म का यूज करना है. अब अगले ने क्वेश्चन क्या है? डिड यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल गए? तो आप पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो कि मैं स्कूल गया, तो गो का क्या कर दिया मैंने? वेंट. तो आई वेंट टू स्कूल. ओके, मैं स्कूल नहीं गया नेगेटिव में, तो डिड नॉट को क्या बोलोगे? डिडंट. आई डिडंट गो टू स्कूल. में स्कूल नहीं गया. अब यहाँ पर मैंने गो लिखा है, क्यों?
आपका इसमें क्या आ गया, डिड आ गया, तो आई डिडंट गो टू स्कूल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं क्या राहुल ने क्लास अटेंड की, तो क्या हो जाएगा, डिड राहुल अटेंड द क्लास, क्या राहुल ने क्लास अटेंड की, तो डिड राहुल अटेंड द क्लास। अब यहाँ पे मुझे जल्दी से बताओ मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया, क्योंकि इसमें आपका क्या हो गया, डिड आ गया। जैसे आप कभी कभार इंस्टीट्यूट नहीं जाते स्कूल नहीं जाते हो, तो आप अपने दोस्तों से पूछते हो ना, यार क्या तूने कल क्लास अटेंड की क्या, तो क्या हो जाएगा, डिड यू अटेंड द क्लास। फिलहाल यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो डिड राहुल अटेंड द क्लास, क्या राहुल ने क्लास अटेंड की। अब आप पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो कि राहुल ने क्लास अटेंड की, तो अटेंड का क्या हो जाएगा, अटेंडेड, है ना, तो क्या हो जाएगा, राहुल अटेंडेड द क्लास, राहुल ने क्लास अटेंड की। अच्छा, राहुल ने क्लास अटेंड नहीं की, तो क्या हो जाएगा, राहुल डिडंट अटेंड द क्लास। आई बात समझ में, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा, क्या आपने क्रिकेट खेला, डिड यू प्ले क्रिकेट। ओके, क्या आपने पिछले साल मैच जीता क्या, तो क्या हो जाएगा, डिड यू विन द मैच लास्ट ईयर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, ऐसे आप डिड का यूज करके पास्ट के कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो तो आप इजी वे में नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेक कर सकते हो। ओके, क्या आप पिछले रविवार को जयपुर गए, तो क्या हो जाएगा, डिड यू गो टू जयपुर लास्ट संडे। ओके, क्या आप उससे मिले, डिड यू मीट हिम। क्या आपने शादी अटेंड की, तो क्या हो जाएगा, डिड यू अटेंड द वेडिंग। चलो कुछ और सेंटेंसेस और मेक करते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्या राहुल ने वो कहानी लिखी, तो वो कहानी को क्या बोलोगे, दैट स्टोरी। क्या राहुल ने वो कहानी लिखी, तो क्या हो जाएगा, डिड राहुल राइट दैट स्टोरी। क्या राहुल ने वो कहानी लिखी, तो डिड राहुल राइट दैट स्टोरी। अच्छा, राहुल ने वो कहानी लिखी, पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो, तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट। राहुल रोट दैट स्टोरी, राहुल ने वो कहानी लिखी। राहुल ने वो कहानी नहीं लिखी, तो क्या हो जाएगा, राहुल डिडंट राइट दैट स्टोरी। डिड आया, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें डिड नहीं आया, पास्ट में सेंटेंस आ रहा है, पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो तो सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिया। ओके, अब यहाँ पर डिड आया है तो मैंने राइट का क्या कर दिया, राइट ही कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने पहले यहाँ काम किया, तो क्या हो जाएगा, डिड यू वर्क हियर बिफोर। डिड यू वर्क हियर बिफोर, क्या आपने पहले यहाँ काम किया। वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क, पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हो कि मैंने पहले यहाँ काम किया। ओके, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, आई वर्कड हियर बिफोर, मैंने यहाँ पहले काम किया। अच्छा, मैंने यहाँ पहले काम नहीं किया, क्या हो जाएगा, आई डिडंट वर्क हियर बिफोर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव तीनों सेंटेंसेस आपको
बता दिए हैं कि आप पास्ट सिंपल में आप कैसे स्पोकन में बोल सकते हो पास्ट टेंस का यूज करके ना। जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने चेयर तोड़ी, तो क्या हो जाएगा, डिड यू ब्रेक दिस चेयर। मैंने इस चेयर को तोड़ा, क्या हो जाएगा, आई ब्रोक दिस चेयर। मैंने इस चेयर को नहीं तोड़ा, तो आई डिडंट ब्रेक दिस चेयर। ओके। क्या राहुल क्लास में चिल्लाया, तो डिड राहुल क्राई इन द क्लास। राहुल क्लास में नहीं चिल्लाया, तो क्या हो जाएगा, राहुल डिडंट क्राई इन द क्लास। ओके। राहुल क्लास में चिल्लाया, तो क्या हो जाएगा, राहुल क्राइड इन द क्लास। आ रहा है समझ में कुछ। अब आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, अगर आप कोई पास्ट की स्टोरी बता रहे हो तो वहां पे आपको करना कुछ नहीं है, बस सेकंड फॉर्म का यूज करके पैराग्राफ आपको क्या कर देना, मेक कर देना है। जैसे लास्ट संडे को आप जयपुर घूमने के लिए गए, तो मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ कि आप वहां कैसे गए, हाउ डिड यू गो देयर। आप किसके साथ गए, विथ whom डिड यू गो देयर। ओके। अच्छा, आप कहाँ ठहरे, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड यू स्टे देयर। आप वहां कहाँ ठहरे और घूमकर अपने घर वापस कैसे आए। तो पास्ट की स्टोरी है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है हमें ना, तो सेकंड फॉर्म का यूज करके इजी वे में आप सोच सोच के इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आप बोलते हो कि मैम मैं सुबह 5 बजे उठा ना, तो उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप। तो क्या हो जाएगा, गोट अप। आई गोट अप एट 5 o'clock ना, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया, तो आई गो का क्या हो जाएगा, वेंट। आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं अपने घर वापस आया। आई रिटर्न एट माई होम, मैंने चाय ली, तो लेने को टेक, टेक का क्या हो जाएगा, टुक। आई टुक टी, मैंने स्नान किया, आई टुक बाथ, है ना, मैं जयपुर के लिए तैयार हुआ, तो आई गेट का क्या हो जाएगा, आई गोट रेडी फॉर जयपुर। ओके। सबसे पहले ना, उसके बाद है ना, मैंने सुबह का नाश्ता लिया, तो आई टुक ब्रेकफास्ट। ओके। मैं मेरी गांव की बस स्टॉप पे गया, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू माय विलेज बस स्टॉप। मैंने वहां से ना लोसल की बस पकड़ी, तो क्या हो जाएगा, केच। केच का क्या हो जाएगा, कोट। आई कोट ए बस फॉर लोसल। ओके। मैं लोसल पहुंचा, तो आई रीच्ड टू लोसल। ओके। उसके बाद है ना, मैंने बस पकड़ी किसके लिए, जयपुर के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई कोट ए बस फॉर जयपुर। अच्छा, उसके बाद मैं सिंधी कैंप पहुंचा, तो आई रीच्ड टू सिंधी कैंप। आई बात समझ में। मैं बस से उतरा, आई गॉट ऑफ फ्रॉम द बस, मैंने वहां चाय ली, आई टुक टी। मैं होटल गया, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू होटल, मैंने होटल में प्रवेश किया, आई एंटर्ड इन द होटल। ऐसे आप कहाँ कहाँ घूमे, घूमकर वापस कैसे आए, इजी वे में आप सेकेंड फॉर्म का यूज करके और क्या कर सकते हो, पैराग्राफ राइट कर सकते हो। अब कल और मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगी, वांट, नीड, फील लाइक, उनका अपन है ना पास्ट में यूजेस करना सीखेंगे। आई बात समझ में। और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, अगर समझ में नहीं आया हो किसी भी सेंटेंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।